वेलकम दोस्तों। आज हम देखेंगे कि जो हमारी स्टॉक एक्सचेंज की लार्ज कैप कंपनियां हैं जो अभी भी बाइंग रेंज में है और जिन पे हम इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। ये कुछ अच्छी कंपनियां मैंने आप लोगों के लिए स्क्रूट की हैं दोस्तों, जो मेरे नजरिए में अच्छी कंपनियां हैं जो अपने पीक प्राइस से काफी ज्यादा गिरी हुई हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहली कंपनी देखो, बजाज फिनसर्व है। ये एक बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों, और ये लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन की कंपनी है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट में कोई रिस्क नहीं है दोस्तों। अगर आप चाहो तो इसको इन्वेस्टमेंट के लिए कंसीडर कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों देखो, टाटा एलेक्सी भी एक बड़ी कंपनी है जो कि अपने पीक प्राइस से करीब करीब 35% गिरी हुई है। तो इसको भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हो दोस्तों। इसके बाद गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स, ये भी फ्लोरोकेमिकल्स केमिकल सेक्टर की दिग्गज कंपनी दोस्तों। इसको आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हो। अपने पीक प्राइस से 31% गिरी हुई है। देखिए इसका प्राइस जो था 4100 रुपए था, आज ये 2800 रुपए पे हमको मिल रही है। तो हम इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं दोस्तों। यूपीएल दोस्तों, ये अपने 52 वीक लो पे खड़ी हुई कंपनी। तो आप इसको इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हो। इसका पीक प्राइस 800 था, आज 577 में अपने को मिल रहा है। तो ये शेयर बहुत अच्छा शेयर है, इसको अपन कंसीडर कर सकते हैं दोस्तों। पेज इंडस्ट्री 40,000 रुपए का शेयर है। मैं बोलूंगा कि अगर ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अवॉइड भी कर सकते हैं इसको, क्योंकि एवरेजिंग में दिक्कत जाती है इस तरीके के बड़े शेयरों को। इसके बाद जुबिलियंट फूड दोस्तों, जुबिलियंट फूड एक बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। अपने पीक प्राइस से 26% गिरा हुआ है। सो इसको आप इन्वेस्टमेंट के बारे में पॉजिटिवली सोच सकते हैं। डी मार्ट दोस्तों अपने पीक प्राइस से 23% गिरा हुआ है। 4600 रुपए इसका प्राइस था, आज 3500 रुपए मिल रहा है। आप चाहो तो इसको ले सकते हो दोस्तों। एसआरएफ एक केमिकल सेक्टर की बहुत अच्छी कंपनी दोस्तों, ऊपर से 20% गिरी हुई है। इसको आप इमीडिएट अपनी कंसिडरेशन के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हो। इसके बाद ट्यूब इन्वेस्टमेंट इंडिया लिमिटेड, ये भी एक बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। इसमें आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। ये अभी पीक प्राइस से 19% गिरी हुई है दोस्तों। इसके बाद आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी आप लोगों को पता ही रेलवे की कंपनी है दोस्तों। ये बहुत अच्छी कंपनी है, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। ये 775 का पीक प्राइस था, अभी 643 मिल रही है। आप इसको अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद चोला फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है। ये भी अपने पीक प्राइस से करीब 16% डाउन हमको मिल रही है। हम चाहे तो इसको अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। ऐसी नौकरी जो है, ये इन्फो एज करके कंपनी दोस्तों, इसका जो शेयर मार्केट में जो लिस्टिंग का नाम है वो नौकरी के नाम से लिस्टेड है। तो इन्फो एज को आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। कोटक बैंक एक बहुत अच्छा बैंक है दोस्तों, इसको पॉजिटिवली आप आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। पीडीलाइट इंडस्ट्री 15% गिरी हुई दोस्तों। पीडीलाइट नाम नाम ही काफी है, इसकी ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। 15% गिरी हुई है, और ये नॉर्मली अपने पीक से 15 से 20% ज्यादा कभी गिरती भी नहीं है। तो अभी आप इसको अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। एसबीआई कार्ड, ये भी बहुत अच्छी कंपनी दोस्तों। कार्ड सेक्टर की सिंगल कंपनी है जो लिस्टेड है। आप चाहो तो लो, ना चाहो तो मत लो, लेकिन अच्छी कंपनी है। इसके बाद बजाज फाइनेंस दोस्तों, अपने पीक प्राइस से 14% गिरी हुई है। इसको डेफिनेटली आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं। एलआईसी, इसको चाहो तो आप अवॉइड कर सकते हो दोस्तों। ब्रिटानिया इंडस्ट्री अपने पीक प्राइस से 14% गिरी हुई है। इसको अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए आप कंसिडर कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आयशर मोटर, ये भी पीक प्राइस से 14% गिरी हुई दोस्तों। इसको आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हैं, बहुत अच्छी कंपनी दोस्तों। आईसीआईसी प्रूडेंशियल इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनी है, और ये पीक प्राइस से 13% गिरी हुई है और बॉटम से 41% चढ़ी हुई है। तो अभी चाहो तो कुछ समय इसमें गिरावट का वेट कर सकते हो दोस्तों। आईटीसी भी अभी ऊपर से 12% गिरी हुई दोस्तों, लेकिन अपने बॉटम से 43% चढ़ी हुई है। तो आप इसमें थोड़ा वेट कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद एशियन पेंट एक बहुत अच्छी कंपनी हो, इसमें 12% की करीब गिरावट है दोस्तों। इसको चाहो तो आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हो। रिलायंस इंडस्ट्री, ये भी 11% गिरी हुई दोस्तों। इसको चाहो तो इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हो। एचडीएफसी लाइफ, इसको डेफिनेटली आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हो दोस्तों। आईआरएफसी, इसको भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हो। हीरो मोटोकॉर्प को अभी थोड़ा सा रुक सकते हो। मुथूट फाइनेंस कॉर्पोरेशन को भी अब थोड़ा सा रुक सकते हो दोस्तों। सो ये लार्ज कैप कंपनियां मैं आप लोगों को स्क्रूट करके लाया था दोस्तों। आप चाहो तो इसको अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए कंसिडर कर सकते हो, बट एक बार आप अपने आप से इसका एनालिसिस कर लीजिएगा टिकर टेप में, स्क्रीनर में। उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिएगा दोस्तों। और एक बहुत जरूरी बात, कभी भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो 2000, 2500, 3000 इस रेंज में इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको रोज इन्वेस्टमेंट का मौका मिलेगा। जो भी शेयर 3%, 4% पर्टिकुलर डे में गिरा हुआ है, उसमें आप 1 या 2 शेयर लेके
डालते जाए, देखिएगा आप धीरे धीरे आपके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा कम कर पड़ने लगेगा। अगर आपके पास नंबर ऑफ शेयर ज्यादा है तो आपको हर दिन कोई ना कोई कंपनी 4% गिरी हुई मिलेगी, लेकिन उसी दिन कोई ना कोई कंपनी आपकी 10% चढ़ी रहेगी, जो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस करती रहेगी। सबसे जरूरी चीज क्या होती है ना दोस्तों, कि आप अपने पोर्टफोलियो में फालतू कंपनियों को ना रखें, श्योर शॉट कंपनियों को रखें जिसमें नुकसान के चांसेस बहुत कम हो। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों।